फ्रेंड्स क्लास 12th फिजिक्स। ओके, लास्ट हमने पार्ट 14 में पढ़ा था 2D एंड 3D। 2D इज अ ओपन सर्फेसेस एंड 3D इज अ क्लोज सर्फेसेस। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, वहीं हमने टॉपिक को फिनिश किया था। उसी पार्ट 14 यानी कि पार्ट 15 दे दिया वीडियो को, लेकिन उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था दिस फाई इजिकल्स टू ई डॉट ई कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री हमने क्यों लिखा था? क्योंकि हमने आपको बोला था 60 डिग्री करी नहीं लिखा है, ओनली फॉर आपको 30 डिग्री दिया गया है, लेकिन जो एंगल आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60। 90 में से 30 गया 60, दैट इज़ योर आंसर। यहीं पे हमने पार्ट 14 को फिनिश किया था, उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने आगे ये किया है 3D और क्लोज सर्फेसेस। ओके स्टूडेंट्स, 3D में हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि आउटवर्ड नॉर्मल एरिया क्या है, कहाँ आएगा? आउटवर्ड नॉर्मल अलाउड। कहाँ अलाउड है? ओनली फॉर आउटवर्ड सर्फेसेस। ओके, इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आपके क्यूब बना हुआ है। क्यूब में आपके 4 फेसेस हैं, 1 2 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 4 आपका इलेक्ट्रिक फेसेस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चारों तरफ आपका ए एरिया ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस आपका किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी आपका एरिया आउटवर्ड्स 4 वाले सर्फेसेस में डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपका इसमें कितना दिया हुआ है? ई नॉट आई कैप, यानी कि आपको क्या बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस में है। क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर का लिखते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में वेक्टर क्वांटिटी में जे कैप और जेड में के कैप। ओके, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड फाई थ्रो ईच फेस 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटवर्ड इनवर्ड्स। 1 और 4, 1 2 3 4 फेसेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6 फेसेस कहाँ हैं? जहाँ ए बीच में चारों तरफ दिखाई दे रहा है, दैट इज द फ्रंट फेस ऑफ क्यूब एंड बैक फेस। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, जिसमें 4 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड जहाँ ए है वो आपका फ्रंट फेस, दैट्स कॉल्ड बी 5 एंड 6 इज द बैक फेस। 5 6 आपको ईच केस में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा है फाइंड आउट इन ईच फेस। ठीक है, 5 1 देखिए, ई ए कॉस 80। 1 का आपका कहाँ है? इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। दोनों एक ही लाइन में हैं। ठीक है, ई और ए आपका क्या अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 180। 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, है ना। और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ई नॉट और ए का ए स्क्वायर। एरिया यानी कि एल इंटू बी यानी कि ए स्क्वायर, तो आपका वैल्यू आया -E नॉट ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 2 देखिए, आपका 2 वाले फेसेस में देखिए एरिया का है आपका ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का है आपका एक्स एक्सिस। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। cos 90 इजिकल्स टू 0, यानी कि टोटल वैल्यू इजिकल्स टू 0। 5 3 का फेस आपका एरिया का है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ। इसमें भी आपका कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, यानी कि टोटल वैल्यू इज 0। cos 90 इज 0, तो टोटल वैल्यू इज 0। अब आप 5 4 देखिए, 5 4 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, आपका इसमें ए भी इधर है, एरिया भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ही है, तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। cos 0 इजिकल्स टू 1। ई का वैल्यू ई नॉट और ए का वैल्यू ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड का स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ई नॉट ए स्क्वायर। एक आपका वैल्यू आया -E नॉट ए स्क्वायर, एक वैल्यू आपका आया प्लस का ई नॉट ए स्क्वायर। ओके, 5 5 आपका 5 5 जो आएगा, सामने लाइन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी एक्स डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो cos 90 यानी कि टोटल वैल्यू इज 0। ऐसे ही आपका 5 6 बैक फेस में सामने की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस की तरफ, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा 90, तो यानी कि 5 6 भी आपका 90। तो 5 5 और 5 6 वैल्यू कितना आएगा? 0। ओके,
अब हम सब वैल्यूज़ को क्या करोगे, आपसे सबकी वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर ली, फिर आपसे पूछ रहा है फ्लक्स थ्रो होल क्यूब, पूरे होल क्यूब का फ्लक्स निकालना है। तो सब वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 4 प्लस 5 5 5 6, सारी वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जिसमें 4 वैल्यूज़ तो आपकी जीरो की हैं, एक वैल्यू प्लस का है, एक वैल्यू माइनस का है। बोथ वैल्यूज़ आर सेम बट डायरेक्शन इज साइन इज अपोजिट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो टोटल वैल्यू इज 0। तो नीचे देखिए एक नोट लिखा है कि जब आपका 3D सर्फेसिस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, और उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो टोटल फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 3D सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं हो, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, हमेशा 0, ऑलवेज 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस नीचे, एक्स और वाई के बीच में आपका क्या बनाया गया, एक सिलेंडर, आपका एक सरफेस इज 1 और दूसरा इस तरफ देखिए सरफेस इज 2, ठीक है, और ये आपका कर्व सरफेस क्या है, एल आपका आ रहा है, सिलेंडर से एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, एल। हमने एरिया ऊपर कर्व सरफेस एरिया में ऊपर ए लिया है, आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सरफेसेस 1 में देखिए आपका एरिया कहाँ आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस तरफ बना हुआ है फेज, और फेज 2 का एरिया कहाँ है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इसमें आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, फाई 1 और फाई 2, ठीक है, और फाई कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, फाई कर्व सरफेस। फाई 1 तो आपका ई ए 180, दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन आ रही है, 180 का वैल्यू -1, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट, ई की जगह मैंने ई नॉट रख दिया, और ए आपका एरिया इधर क्या हो जाएगा, सेंटर से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी हुई है, 2 के नीचे 2 के ऊपर देखिए आपको छोटा सा आर लिखा हुआ है, डिस्टेंस आर, सेंटर से लेके आर, यानी कि एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही फाई 2 निकलेगा आपका, वो सेम डायरेक्शन में है, ई भी आपका वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इधर प्लस ई का जगह ई नॉट पाई आर स्क्वायर आपका दिखाई नहीं दे रहा, उस पर आप लिख लेना, ठीक है। तो एक प्लस का वैल्यू आ गया, एक माइनस का वैल्यू आ गया। कर्व सरफेस आपका क्या आएगा, ई ए कॉस 90, कर्व सरफेस यानी कि आपका ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ओके, लास्ट हमने एक नोट बताया था ना आपका कि जब 3D सरफेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उनके बीच में अगर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो टोटल फ्लक्स कितना आता है, 0। वही देखिए, फाई क्लोज सरफेस 3D विदाउट एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा रहा है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म, तो टोटल कर्व सरफेस कितना आएगा, 0, दैट विल बी 0, दैट इज योर आंसर। फाई 1 का वैल्यू माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, फाई 2 का वैल्यू प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, टोटल यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का वैल्यू माइनस के वैल्यू से क्या हो जाएगा, कट, यानी कि दैट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्यूब बना हुआ है, क्यूब से ले ओरिजिन पॉइंट से लेके क्यूब के इस तक की डिस्टेंस मैंने आपकी कितनी लिखी हुई है, एक्स इक्वल्स टू ए, वही आपके 4 फेजेस हैं, चारों की तरफ की डिस्टेंस ए, ठीक है। आपका इसमें ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट एक्स आई कैप, इसमें ई का वैल्यू कितना दिया, वैसे ई नॉट था, इसमें ई नॉट एक्स का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा, एक्स इक्वल्स टू ए। इसमें भी आपको फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6 इस सरफेसेस की आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और फाई टोटल क्लोज सरफेस भी निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, फाई 1 आपका निकालेंगे ई ए कॉस 180 का वैल्यू -1, ई की जगह ई नॉट एक्स ए स्क्वायर, एरिया क्या आपका ए स्क्वायर, माइनस ई नॉट एक्स का वैल्यू देखिए नीचे आपका फिगर में कितना दिया हुआ है, ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए की पावर 3, तो फाई 1
1 इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ए क्यूब। फाई 2 आपका ऊपर की तरफ है 2 वाला फेसेस, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है 90, cos 90 यानी कि का वैल्यू 0, टोटल वैल्यू 0। ऐसे ही फाई 3 एरिया आपका कहाँ है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि टोटल वैल्यू इज 0, यानी कि फाई 2 और फाई 3 का वैल्यू 0। अब आया आपका फाई 4 ई ए cos 0, आपका एरिया भी उधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री यानी cos 0 का वैल्यू 1, ई की जगह ई नॉट एक्स। अब x का वैल्यू देखिए इधर हम क्या रखेंगे, यहाँ से जहाँ x इजिकल्स टू ए लिखा हुआ है वहाँ तक की डिस्टेंस a, लेकिन हमें एक डिस्टेंस इतनी ही और कवर करनी है a तक की, तो एक a और हो जाएगा a प्लस ए यानी कि 2a, a प्लस ए यानी कि 2a और a स्क्वायर यानी कि 2a क्यूब, 2e नॉट a क्यूब। फाई 4 का वैल्यू क्या निकला 2e नॉट a क्यूब। ओके, एक वैल्यू प्लस का एक माइनस का है, प्लस वाला 2e नॉट ए क्यूब, माइनस वाला माइनस e नॉट ए क्यूब। और वही 5 और 6, एक फ्रंट फेसेस एक बैक फेसेस, दोनों तरफ एंगल आपका 90 का बनेगा, 90 cos 90 यानी कि 0, बोथ वैल्यूज आर जीरोज, यानी कि फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6 का वैल्यू हमने निकाल दिया, जिसमें 4 वैल्यूज आपकी 0 हैं। फाई 1 आपका माइनस ई नॉट ए क्यू और फाई 4 2e नॉट ए क्यू। आपको अब क्या निकालना है, टोटल क्लोज सर्फेसेस, ठीक है। टोटल क्लोज सरफेस क्या निकलेगा, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का 2 और एक माइनस का 1, प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, तो टोटल क्लोज सरफेस है, मैंने फेस लिख दिया ना सरफेस, ई नॉट ए क्यू, ई नॉट ए क्यू। इसकी यूनिट क्या होगी, ई का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस क्लोज सरफेस क्या आएगा, ई नॉट ए क्यू न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट 15 का लास्ट क्वेश्चन। आपका एक स्फीयर दिया हुआ है, बीच में प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर तक के सरफेस तक की डिस्टेंस आर 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 आर, ठीक है। रेडियस यानी कि ये क्या होगी आपकी रेडियस आर आर आर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका यूनिफॉर्मली है प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ ई आपका क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्फीयर आपका क्लोज सरफेस है, 3D है, तो आपका फाई ई यानी कि पूरे इस स्फीयर का आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है आपसे, लेकिन पूरे इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम निकालेंगे, डी फाई करके। तो सबसे पहले हमने एक छोटा यहाँ से एरिया कट किया डी ए, ऊपर की तरफ भी हमने छोटा एरिया कट किया डी ए हमने चारों पांचों तरफ कट किए, छोटे छोटे हमने पहले क्या निकाले एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या आएगी एरिया की तरफ, क्योंकि प्लस क्यू से चार्ज अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई ए फॉर्मूला होता है जहाँ ई आपका क्या है कांस्टेंट, पूरे ई में आपका क्या है ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट होगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी ई डी ए, छोटा अगर डी फाई निकालेंगे तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई तो कांस्टेंट आ गया, आपका छोटा एरिया क्या होगा डी ए, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बनेगा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। फिर डी फाई दूसरी जगह निकालोगे तो वो भी क्या निकलेगा ई डी ए, फिर दूसरी जगह डी फाई निकालोगे तो भी क्या निकलेगा डी ए, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए ई डी ए ई डी ए, एंड सोन आता जाएगा, तो टोटल डी फाई इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ई डी ए, ठीक है। अब एरो बना के जहाँ एरो बनाया ऊपर की तरफ देखिए, फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, ई आपका क्या है कांस्टेंट, वो बाहर आ गया, अंदर आपका हो गया डी ए, पूरे टोटल डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका ए,
तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए, ई का वैल्यू हमारा ऊपर दिया हुआ है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², 4π से 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आपका फाई इज इक्वल्स टू क्या आया क्यू अपॉन ε0। दिस इज अ फाई स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है। आप देखिए ऊपर हमने ये ऐसे बॉक्स में बंद किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। जो आपका क्यू है वो इनसाइड, ठीक है, क्लोज सरफेस है आपका, ये क्या है क्लोज सरफेस है, 3D हुआ यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन ε0, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। आपका जो पार्ट 14 और पार्ट 15 पूरा एक कंटिन्यू ही है आपका एक लेक्चर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने करवाया है। इसका एक ही PDF भेज देंगे पार्ट 14 और 15 का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक में मिलेंगे गॉस लॉ। किसमें? गॉस लॉ। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक स्फीयर निकला है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज अ गॉस लॉ ही है, ये आपका एक गॉस लॉ ही है। इसके बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे। ओके।